दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है कि पिंकी और शिवम की लड़की नहीं रही। दोस्तों, हमको 30 तारीख को ही बात ये पता चली थी, लेकिन हम कुछ बोले नहीं क्योंकि फेक खबरें आती रहती हैं। इसलिए हमको लगा कि ये भी फेक न्यूज़ है, इसीलिए मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन शिवम खुद बताया है कि हाँ, मेरी लड़की नहीं रही। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, भगवान तो बहुत, अगर जो ऐसा हुआ है तो बहुत गलत, बहुत गंदा हुआ है शिवम के साथ और पिंकी के साथ। अगर जो लेना ही था तो दिए क्यों भगवान, बस बहुत तकलीफ हो रही है और मैं उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। शिवम और पिंकी के लिए तुम दोनों सही रहो, सलामत रहो बाबू। क्या करोगे, जितने दिन का जो आया रहता है उतने दिन का ही रहता है। और मैं तो खुद बेड पे हूँ, खुद मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मैं सुनी हूँ तो बहुत तकलीफ हुई है। और मैं लाइव में आकर मुझसे कोई बोला है, दोस्तों लाइव में आकर मुझसे कोई बोला था परसों 30 तारीख को कि पिंकी की लड़की नहीं रही। तो मैं बोली कि अरे यार, मैं उसको डांटी, बोली कि अरे यार ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम लोग। लेकिन फिर जब पता चला और ये शिवम खुद ही बोल रहा है, पिंकी भी बोल रही है कि हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, तो रीज़न क्या है दोस्तों, उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया था, खून बन नहीं रहा था। शायद इसकी वजह से जो है उसकी डेथ हो गई। और सामने कुछ और भी बातें निकल के सामने आ रही हैं कि पाउडर का दूध पिलाती थी वो, नेस्टोजेन करके था कि नहीं, नेस्टोजेन नहीं था, पता नहीं कौन सा पाउडर का दूध पिलाती थी। शायद उसके वीडियो में एक औरत कमेंट की है, जब पिंकी की लड़की जिंदा थी तभी वो लड़की शायद कमेंट की थी कि दीदी मैंने मना किया था कि ये दूध उसको मत पिलाओ, लड़की को ये जो है बहुत नुकसान करता है। तो डॉक्टर से पूछ के ही वो दूध लाई होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि वो दूध अपने मन से लाई है। डॉक्टर से पूछ के वो दूध लाई होगी ना, बच्ची के लिए पिला रही थी। और कई जगह तो उसका इलाज भी चला है पिंकी की लड़की का। देखने में इतनी सुंदर थी दोस्तों, देख मतलब सुन के इतना तकलीफ हुआ है कि क्या बताएं। और एक माँ है, पिंकी के ऊपर आज के डेट में क्या गुजर रहा होगा वही जानती होगी बेचारी, कि आज के डेट में वो कैसे जीती होगी। क्योंकि बच्चे की तड़प, अरे बाप रे बाप, पागल बना देती है। और ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैं तो शिवम के पास कॉल भी की थी, मैसेज भी की थी, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और वीडियो के माध्यम से मैं भी देख रही हूँ दोस्तों कि ये हादसा हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था। भीख मांग करके शिवम ने उस लड़की का पैदाइश करवाया था। सोशल मीडिया पे 1-1 रुपया जमा करके भीख मांग के पैदाइश करवाया था लड़की का। ऑपरेशन से वो लड़की हुई थी और आज भगवान ने उसके साथ ऐसा कर दिया। बहुत ही गलत हुआ उसके साथ, बहुत ही दुखद घटना घटी है, जो कि नहीं होना चाहिए। और देखो एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। देखो शिवम अपना, और शिवम और पिंकी दोनों को बोल रही हूँ, अपना घर अपना होता है बाबू, और परायों का घर पराया ही होता है। आज दिन तुम आ रहे हो तो तुम अपने ससुराल जाते हो, अपने माँ बाप के पास नहीं जाते हो। और पिंकी भी, तुम भी अपने घर पे रहती हो। तुम लोग को घर जाना चाहिए, अपने घर रहना चाहिए। अपने परिवार को प्यार दोगी, अपने परिवार को समझोगी ना, तो वो हमेशा तुम्हारी देखभाल करेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे, शिवम के मम्मी पापा ही। तो अपने ससुराल वालों को सबसे पहले समझना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तुम कोशिश करके देखो, अगर जो वो नहीं समझेंगे तो फिर तुम रास्ता नाप लेना, कोई बात नहीं है, फिर तुम अलग रहना तुम दोनों। लेकिन एक बार कोशिश करना चाहिए। और इस दुख के घड़ी में हम सब तुम्हारे साथ हैं। और कोई भी ज़रूरत पड़ेगा शिवम तो ज़रूर बोलना, मैं भी बेंगलोर में हूँ और जो हमसे मदद हो पाएगी हम करेंगे तुम लोगों की। लेकिन बहुत कष्ट है तुम्हारी बेटी का, जब से हम सुने हैं तब से हमारा खुद, हम लाइव आए थे, लाइव रात में आए थे, और जैसे ही बोला गया वैसे ही मैंने लाइव बंद किया, तुम्हारे पास कॉल किया, उसके बाद से तुम्हारे पास मैसेज भी किया। दोनों आईडी पे मैंने मैसेज किया थी, 2 इंस्टाग्राम की आईडी है उस पर भी मैंने मैसेज तुमको किया कि क्या ये बात सच है, क्या हुआ तुम्हारी बेटी को, तबीयत ठीक है ना, ऐसा करके मैंने मैसेज किया था। और बहुत ही तकलीफ़ हुई ये देख करके। और पिंकी की हालत जो है इस समय बहुत नाजुक है दोस्तों, और उसकी हालत देख के बहुत तकलीफ़ हो रही है। किसी भी माँ के साथ ऐसा ना हो जो आज पिंकी के साथ हुआ है। बहुत ही दुखद घटना घटी है। अब जो भी हुआ है होना नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है। भगवान दे यार, बच्ची बेटी बेटा दे तो जिंदगी दे के ना, नहीं तो पेट में ख़त्म कर दें। अब जब 1 साल 2 साल के बच्चे हो जाने के बाद अगर जो ऐसा होता है ना, तो उस माँ पे क्या बीतती है जो पालती है पोसती है और
खैर पिंकी तो उस हाल में है, फिर भी देखभाल अपने बेटे की करती थी। और दोस्तों कुछ बोला नहीं जा रहा, बहुत तकलीफ़ हो रही है सोच सोच के। इतनी क्यूट सी बच्ची थी, इतनी सुंदर थी, इतनी प्यारी बच्ची थी। अरे भगवान, पता नहीं क्या हो गया। जो भी हुआ बहुत गलत काम हुआ, नहीं होना चाहिए था। भगवान तुम दोनों हौसला रखो, तुम दोनों फिर से तुम लोग की गोद भरी करेंगे, हरी भरी करेंगे। भगवान वही छीने हैं तो वही फिर तुम्हारी गोद भरेंगे, तुम टेंशन मत लो, बस अच्छा से रहो। अब क्या करोगी, जो ज़िंदगी में लिखा रहेगा वो हो जाएगा। तुम्हारा दर्द हम लोग कम नहीं कर सकते हैं। जो पिंकी के अंदर आज दुख है, दर्द है, जिस हालत से वो गुजर रही है, वो तो हम लोग नहीं दूर कर पाएंगे, क्योंकि एक माँ जो माँ है ना, वो कितना तड़प रही होगी उसी को मालूम है। ठीक है, तो वो दुख तो हम लोग दूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी तुम दोनों खुश रहो और शिवम पिंकी के पास ही रहना और हमेशा उसकी देखभाल करो और उसको उसका साथ दो, क्योंकि इस समय तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हो सके तो तुम अपने पास ही रखना पिंकी को। तो दोस्तों ये वीडियो हम बनाए हैं, देखे हैं, तो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हम बोल दिए हैं। बहुत जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और बहुत तकलीफ़ हो रही है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दें और पिंकी को हिम्मत दे और शिवम को हिम्मत दे, हम तो यही कामना करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। जय माता दी, सभी को गलती से ही क्षमा करिएगा।